तो ओवैसी के गढ़ से अमित शाह की ये हुंकार आप सुन रहे थे, लेकिन आपको बताते चले एक अदद स्थानीय निकाय का चुनाव, लेकिन पूरे देश की उस पर नजर है। 1 दिसंबर को हैदराबाद नगर निगम का चुनाव होना है, लेकिन जिस तरह सियासी दिग्गजों ने ताकत झोंक कर रखी है, उससे साफ है कि ये छोटा चुनाव तो बहाना है, आगे की रणनीति और राजनीति दरअसल इसके जरिए असली निशाना है। ये रिपोर्ट देखिए। पॉलिटिक्स के पर्दे पर जबरदस्त मुहूर्त हुआ। हम आपके भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे। ओवैसी के गढ़ में सियासी ट्रेलर की लॉन्चिंग हुई। Owaisi is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. पिक्चर 1 दिसंबर को रिलीज होगी, लेकिन पक्ष और विपक्ष के डायलॉग्स ने हैदराबाद के लोकल चुनाव को नेशनल लेवल तक पहुंचा दिया। कैसे अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, उस ज़हनियत को पूरे मुल्क में लागू किया जाए। किला ओवैसी ब्रदर्स का है, लेकिन बीजेपी के सेनापति की अगुवाई में टॉप लीडरशिप बड़ा चुनावी धमाका करने के लिए दिल्ली से हैदराबाद कूच कर चुकी है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अमित शाह गृह मंत्री, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री, प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी, तेजस्वी सूर्या सांसद, संबित पात्रा प्रवक्ता। हैदराबादी दंगल की स्क्रिप्ट में हर सीन, हर किरदार, हर संवाद पर सबकी नजरें टिक गई हैं, क्योंकि क्लाइमेट को देखकर दी एंड के सीन को लेकर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। चार मीनार के जिस शहर में जिस भाईजान की तूती बोलती है, जिस मजलिस में ओवैसी की धधकती जुबान सॉलिड वोट की गारंटी है, उसी इलाके में बीजेपी की प्रयोगशाला में चुनावी जीत का नया रसायन इजाद किया जा रहा है। हैदराबाद के लोकल चुनाव में बीजेपी वोकल क्यों? क्या ओवैसी बहाना है, दक्षिण भारत निशाना है? बीजेपी के लिए हैदराबाद जीतने का मतलब क्या है? हैदराबाद चुनाव में हिंदू मुसलमान का एजेंडा है। ओवैसी को लेकर बीजेपी इतनी सीरियस क्यों है? कौन करेगा गेम चेंज, कौन जीतेगा बाजी? ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। वैसे हैदराबाद के इस चुनाव की असल कहानी समझने के लिए चुनावी टक्कर की रणनीति को देखना होगा। प्रचार में मुद्दों की धार समझनी होगी, जुबानी जंग में इस्तेमाल हो रहे तीखे शब्दों पर गौर करना होगा। अब तक ओवैसी दूसरे के गढ़ में घुसकर सीधा चैलेंज कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने नया दांव खेलते हुए ओवैसी को उनके घर में मात देने की रणनीति बनाई है। बीजेपी के प्लान का जरा पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट समझिए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में केसरिया ललकार से पूरा शहर गूंज उठा। यहाँ फायर ब्रांड नेताओं की हुंकार है। मैं भी अयोध्या का संदेश और उत्तर प्रदेश का संदेश लेकर के आज आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ भगवा ब्रिगेड का नारा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निजामों के शहर में भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन है। यहाँ चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी आए नहीं, लेकिन छाए हैं। तुम नरेंद्र मोदी को बुला के कैंपेन करो, चलो पुराने शहर में देखिए क्या होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए चुनाव छोटा है, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा बहुत बड़ा है। ब्रांड हैदराबाद की को बचाने के लिए बीजेपी की जमानत को सब करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। अरे तुम नरेंद्र मोदी को बुला के कैंपेन करो, चलो पुराने शहर में देखिए क्या होगा। बुलाओ वजीर आजम को, बुलाओ और कैंपेन कराओ, बताएंगे तुमको ये क्यों बुला रहे हैं लोगों को। बुलाओ,
तुम्हारा असल जो चेहरा है, बुलाओ मोदी को बुलाकर मुकाबला कराओ, लगाओ मोदी की मीटिंग है, देख लो कितनी सीट तुम जीतते यहां पर। किसी ने प्रश्न उठाया कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉरपोरेशन के चुनाव में आ रहा है। मित्रों, पार्टी को और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, पार्टी के विकासवाद के नारे के लिए जहां भी जाना पड़ेगा हम जाने के लिए तैयार हैं और विकास को ले जाने के लिए। चुनाव में ये जुबानी फाइट बस झांकी है, क्योंकि लोकल चुनाव पूरी तरह से वोकल हो चुका है। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं। आपको हैदराबाद के लोकल चुनाव का राष्ट्रीय धर्म काटा भी समझाएंगे, यानी इस चुनाव में कितना हिंदू कितना मुसलमान चल रहा है, धर्म वाला काटा किधर भाग रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल समझना आपके लिए जरूरी है। चुनावी दंगल में 3 टीमें ताल ठोक रही हैं, बीजेपी, AIMIM और TRS। पिछले चुनाव में दोनों टीमों में मैनुअल अंडरस्टैंडिंग थी, यानी ओवैसी के सपोर्ट से TRS का मेयर चुना गया। लेकिन इस बार तेलंगाना में उपचुनाव के रिजल्ट ने दोस्ती में दरार डाल दी। हैदराबाद में हो रहे चुनाव का समीकरण समझिए। नगर निगम की 150 सीटों पर चुनाव है। 150 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार, 150 सीटों पर TRS के उम्मीदवार, सिर्फ 51 सीटों पर ओवैसी के कैंडिडेट हैं। चुनावी शोर में पूरी लड़ाई ओवैसी बनाम बीजेपी की समझ में आ रही है, लेकिन सिर्फ 51 सीटों पर लड़ रहे ओवैसी के खिलाफ बीजेपी अग्रेसिव है। बीजेपी इस लड़ाई में हैदराबाद रियासत के विलय का चैप्टर पढ़कर सुना रही है। इस देश के नागरिकों को यहां पर आने के लिए वीजा की आवश्यकता पड़े, परमिट की आवश्यकता पड़े, इस प्रकार की साजिश को यहां के नागरिकों ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में जो एक आंदोलन प्रारंभ किया था, उसकी परिणति है कि आज हम सब यहां पर स्वतंत्र रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस रोड शो की कमान उत्तर प्रदेश के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों को सड़क पे उतारा है, वो पार्टी के ओवैसी के गढ़ में ओवैसी को चैलेंज करने की मंशा को साफ जाहिर करता है। हैदराबाद 42% आबादी है मुसलमानों के हैदराबाद में, जबकि 53% हिंदू। और जाहिर तौर पर ध्रुवीकरण के जरिए भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है ओवैसी के गढ़ में सेंधमारी करने की और इस चुनाव को जीतने की, ताकि 2023 के विधानसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश की जा सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर बनी रही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।